मोहन नगर नाम का एक गांव था। ये गांव बहुत ही स्वच्छ और सुंदर था। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें राधा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। राधा बहुत ही साहसी और बुद्धिमान लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन जब राधा अपने दोस्त के घर से लौट रही थी तो उसने देखा कि गांव के तालाब में एक बच्चा डूब रहा है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो, कोई मेरी हेल्प करो। राधा ने जैसे ही ये देखा, राधा दौड़ी दौड़ी उस तालाब के पास आई और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगी। राधा बहुत हाथ पैर मार रही थी लेकिन वो बच्चा डूबता ही जा रहा था। राधा ने बहुत कोशिश करी पर वो बच्चा बाहर निकल ही नहीं पा रहा था और वो और ही अंदर डूबता जा रहा था। तब राधा बिना सोचे समझे उस तालाब में कूद गई और उस बच्चे की जान बचाने लगी, लेकिन बच्चा तब तक तालाब में बहुत दूर निकल गया था। राधा भी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आई और आखिरकार उस बच्चे को राधा ने पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पे बैठा के तालाब के किनारे लाने लगी। लेकिन तभी तालाब का पानी बर्फ की तरह ठंडा हो गया और कोई चीज उसे पैरों से पकड़ने लगी। राधा आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पीछे से कौन पकड़ रहा है। उसने पीछे पलट के देखा पर वहां कोई नहीं था। राधा बहुत परेशान हो गई। वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर राधा ने अपनी पूरी जान लगा दी और तालाब से उस बच्चे को किनारे पे ले आई। किनारे पे पहुंचते ही बच्चा राधा की पीठ से उतर के तालाब के बाहर आ गया, लेकिन राधा तालाब के बाहर आ ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों को किसी ने कस के पकड़ रखा हो। राधा ने बहुत कोशिश करी पर वो तालाब के बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं बाहर आ पा रही हूँ। राधा बहुत घबरा गई। तभी उसे तालाब में दो लाल रंग की आंखें दिखाई दी। राधा बहुत ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे तालाब से बाहर निकालो, कोई मुझे तालाब से बाहर निकालो, यहाँ पे दो आंखें हैं, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही उस बच्चे ने देखा कि राधा दीदी तालाब से बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो तुरंत मदद लेने के लिए गांव वालों को बुलाने चला गया। इधर राधा बहुत डर गई थी लेकिन अब वो थक चुकी थी और निराश हो चुकी थी। तभी उन लाल आंखों ने कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राधा ने जैसे ही ये सुना, उसने हिम्मत करके उस आवाज से पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों परेशान करें, मुझे क्यों नहीं तालाब से बाहर जाने दे रहे हैं। फिर तालाब से आवाज आई, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं इस तालाब में सदियों से कैद हूँ। मुझे एक सच्चा और नेक इंसान ही यहाँ से मुक्ति दिला सकता है। मैं हमेशा लोगों को पुकारता रहता हूँ लेकिन मेरी आवाज केवल वही सुन सकता है जो सच्चा और नेक दिल हो, जो लोगों की मदद करता हो। आज तुमने मेरी ये आवाज सुनी है, तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। तुम तालाब से बाहर जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ। राधा ने जैसे ही ये सुना तो वो शांत हो गई और वो तुरंत तालाब से बाहर निकल आई। इससे पहले कि राधा उससे और बातें कर पाती, वो बच्चा गांव के लोगों को बुला के ले आया। अरे बेटा, क्या हो गया? ये कह रहा था कि तुम तालाब में डूब रही हो, तुम तो ठीक हो? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। मैं अभी तालाब से बाहर निकल आई हूँ। मैंने तालाब में दो आंखें देखी और कुछ आवाजें भी सुनी। क्या कह रही हो? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। गांव के लोगों ने तालाब में इधर उधर देखा पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। राधा को भी समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा और सुना वो सच है या भ्रम है। तब गांव के लोगों ने कहा, अरे बेटा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, अब तुम ठीक हो तो घर चलते हैं। और वो गांव के लोग अपने अपने घर चले गए। राधा को समझ नहीं आ रहा था। राधा बहुत कंफ्यूज थी और दुखी मन से राधा भी अपने घर को चली गई। घर पहुंचते ही राधा जो हुआ उसको सोच रही थी कि जो कुछ उसने देखा सुना वो क्या था, वो आंखें किसकी थी। ये सब सवाल उसके दिल में बार बार आ रहे थे। तभी राधा की मम्मी वहाँ आती हैं और वो पूछती है, क्या हो गया बेटा,
इतनी उदास क्यों हो? क्या सोच रही हो? राधा ने पूरी बात अपनी मम्मी को बताई कि उसके साथ आज तालाब में क्या हुआ। तब राधा की मम्मी कहती हैं, अरे बेटा, तुम्हें कोई भ्रम नहीं हुआ है, ये सच है। तुम्हारी दादी को भी एक बार ऐसे ही तालाब में से आवाज आई थी। वो भी बहुत सच्ची और नेक दिल थी। उनसे भी किसी ने मदद मांगी थी, लेकिन तुम्हारी दादी उसकी मदद नहीं कर पाई। तुम भी बहुत नेक दिल और सच्ची लड़की हो और तुम दूसरों की बहुत मदद करती हो, इसीलिए शायद तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी है। माँ, मैं उसकी मदद जरूर करूँगी। मैं उसकी आत्मा को मुक्ति जरूर दिलाऊंगी। और राधा तुरंत तालाब के पास जाती है। तालाब के पास पहुँचते ही राधा कहती है, ओ लाल आंखों वाले व्यक्ति, मैं आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम कौन हो? यहाँ कैसे फंसे हो? और मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तब उस तालाब से आवाज आती है, मैं तुम्हें अपनी पूरी कथा बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे फंसा। फिर वो आदमी अपनी पूरी कहानी बताता है। आज से 100 साल पहले ये मोहन नगर मेरा मोहन राज्य हुआ करता था। मैं लोगों की बहुत मदद किया करता था, लेकिन ये बात मेरे कुछ अपनों को अच्छी नहीं लगती थी। वो मुझसे बहुत जलते थे और मेरा बुरा चाहते थे, इसलिए उन्होंने धोखे से मेरे पीठ पे खंजर ठोक दिया और मुझे मार दिया। और उसके बाद उन्होंने एक तांत्रिक के जरिए मेरी आत्मा को मेरी तलवार में कैद कर दिया और फिर इस तलवार को इस तालाब में फिकवा दिया, ताकि मेरी आत्मा कभी यहाँ से मुक्ति ना पाए। मेरी आत्मा उस तलवार में कैद है और वो तलवार इस तालाब में कैद है। अगर कोई उस तलवार को निकाल के मंदिर में शिवलिंग के पास रख देगा तो मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। मेरी मदद कर दो बेटा। उस आवाज की बात सुन के राधा को बहुत दुख हुआ। राधा ने निश्चय किया कि वो उसकी मदद जरूर करेगी। राधा तुरंत तालाब में कूद गई और उस तलवार को खोजने लगी। खोजते खोजते राधा तालाब के नीचे पहुंच गई। तालाब के तले पे उसे तलवार मिली। राधा तलवार देखते ही तलवार के पास आ गई और उसने उस तलवार को उठा लिया। जैसे ही उसने उस तलवार को उठाया, तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ आ गया, जो राधा को खाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। राधा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी तैरने लग गई, लेकिन राधा ने अपनी पूरी जान लगा दी और जल्दी से तालाब के बाहर आ गई। जैसे ही राधा तालाब के बाहर आई, वो मगरमच्छ वहाँ से गायब हो गया। राधा को ये देख के काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन राधा देर न करते हुए उस तलवार को लेके मंदिर की तरफ दौड़ी। मंदिर की तरफ जाते हुए उसे गांव के लोगों ने भी देखा। उसके हाथ में तलवार देख के गांव के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। गांव के लोग उसे बोलने लगे, अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? अरे ये तलवार किसकी है? अरे तुम्हारे पास तलवार कहाँ से आई? और वो भी राधा के पीछे पीछे भागे। राधा जल्दी से मंदिर के पास पहुंची और तलवार को शिवलिंग के पास रख दिया और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी। गांव के सभी लोग वहां पे पहुंच गए थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, अचानक से बिजली कड़कने लगी और एक बहुत तेज रोशनी हुई और वो आत्मा स्वर्ग की तरफ जाने लगी। जब वो आत्मा आसमान की तरफ जाने लगी तो ऊपर से एक आवाज आई, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद करी है। तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और वो आत्मा वहाँ से चली गई। जब इस आवाज को गांव वालों ने सुना तो उन्हें राधा पे बहुत गर्व हुआ और उन्होंने राधा के लिए तालियां बजाई। राधा को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो इंसानों की मदद तो करती ही थी, अब उसने एक आत्मा की भी मदद करी थी।